नमस्कार दोस्तों, मैं लोकेश स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल ट्रिकी डोस। दोस्तों, इन प्रीवियस वीडियो लेक्चर अपन ने क्या देखा, जो 5th नंबर की प्रॉपर्टीज है एयर कंटेंट तथा परसेंटेज एयर वॉइड्स के बारे में जाना। एक बार अपन क्विक रिवीजन कर लेते हैं, तो क्विक रिवीजन के माध्यम से अपन जान पाएंगे कि अपन ने प्रीवियस वीडियो लेक्चर में क्या क्या कवर कर लिया था। तो सबसे पहले आता है एयर कंटेंट। मैंने एयर कंटेंट को आपको बताया था कि एयर कंटेंट को अपन किससे डिनोट करते हैं। इसको डिनोट करते हैं स्मॉल ए सफिक्स सी से डिनोट करते हैं, जबकि इसको डिनोट करते हैं नीटा सफिक्स ए से। ठीक है, एयर कंटेंट इक्वल टू क्या होता है अपना वी ए अपॉन वी वी। सो वी कैन से वी ए अपॉन वी वी मतलब वॉल्यूम ऑफ एयर वॉइड्स, जो कि किसके बीच में प्रेजेंट होते हैं, सॉलिड पार्टिकल्स के बीच में जो वॉइड्स होते हैं उसमें प्रेजेंट होते हैं, टू द वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स। ठीक है, नीटाई नीटाई को अपन क्या लिख सकते हैं, जो वॉल्यूम ऑफ एयर वॉइड्स है डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉइल मास। मतलब ये बात करता है इन टर्म्स ऑफ टोटल वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स के टर्म में। ठीक है, और ये बात करता है टोटल सॉइल मास के वॉल्यूम की टर्म में। ठीक है, सो आपको ये याद रखना है कि कैसे कैसे अपन इसको डिनोट करते हैं, एयर कंटेंट तथा परसेंटेज ऑफ एयर वॉइड्स। और मैंने साथ साथ आपको एयर कंटेंट है उसकी क्या बताई थी, रेंज बताई थी। सो मैंने बताया था एसी जो बिलोंग्स करेगा उसमें क्या होगा, 0 भी शामिल होगा और 1 भी शामिल होगा, लेकिन ना तो 0 से कम होगा ना 1 से ज्यादा होगा। ठीक है, ये जो रेंज लाइज करेगी 0 से लेके 1 तक लाइज करेगी, उसमें 0 और 1 क्या होगा, इंक्लूड होगा। अब देख लेते हैं रेंज ऑफ नीटा ए। तो देखते हैं रेंज ऑफ नीटा ए मतलब रेंज ऑफ परसेंटेज ऑफ एयर वॉइड्स। ठीक है, परसेंटेज ऑफ एयर वॉइड्स की अपन क्या करते हैं, रेंज देखते हैं। उसमें सबसे पहला जो केस आता है ए केस। सो ए केस में क्या होगा, जब आपका नीटा ए इक्वल टू क्या हो जाए, 0 हो जाए, मतलब परसेंटेज ऑफ एयर वॉइड्स आपका 0 हो। सो व्हाट वी कैन से कि वी ए अपॉन क्या हो जाएगा, वी टी इक्वल टू क्या हो जाएगा अपना 0। सो वी कैन राइट वी ए इक्वल टू 0। तो ये बोल रहा है वॉल्यूम ऑफ एयर वॉइड्स क्या हो जाए, 0 हो जाए। एज वी नो, अपन क्या जानते हैं कि जो वी वी इक्वल टू क्या होता है, वी ए प्लस वी डब्ल्यू। ठीक है, सो इसमें यदि वी ए 0 हो जाए मतलब एयर वॉइड्स एकदम निकल जाए, जो सॉलिड पार्टिकल्स के बीच में जो वॉइड्स हैं उसमें से यदि एयर प्रॉपर अमाउंट में यानी पूरी निकल जाए तो बचेगा क्या, उस वॉइड्स में केवल और केवल क्या बचेगा, वाटर बचेगा। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स में क्या बचेगा, वाटर बचेगा। सो ये कौन सी कंडीशन हो सकती है, ये आपकी कंडीशन होगी फुल्ली सैचुरेटेड। ठीक है, मैंने आपको बताया था देयर आर 3 कंडीशंस। फर्स्ट इज योर ड्राई कंडीशन। ड्राई कंडीशन में क्या होगा, केवल और केवल एयर वॉइड्स प्रेजेंट होगा। सेकंड आता है पार्शियली सैचुरेटेड, उसमें क्या होगा, दोनों प्रेजेंट होंगे, वॉइड्स के बीच में एयर भी प्रेजेंट होगी और पोर वाटर भी प्रेजेंट होगा। और थर्ड कंडीशन बताया था कि वॉइड्स के बीच में केवल और केवल पानी प्रेजेंट हो, मतलब पोर वाटर प्रेजेंट हो। ठीक है, उसको अपन क्या बोलते हैं, फुल्ली सैचुरेटेड कंडीशन। सो ये किस में चली जाएगी, ये चली जाएगी सैचुरेटेड कंडीशन में। आर यू गेटिंग गाइस, ये सैचुरेटेड कंडीशन में चली जाएगी। व्हाई, बिकॉज ऑफ क्या है, इसमें से एयर जो वॉइड्स हैं वो पूरा निकल चुका है, पोर एयर पूरा निकल चुका है, केवल और केवल क्या बचा है इसमें, वॉल्यूम ऑफ वाटर, मतलब सॉरी जो वॉइड्स के बीच में है वो केवल और केवल क्या बचा है, वाटर बचा है, पोर वाटर बचा है, जिसके कारण से अपन बोल सकते हैं ये सैचुरेटेड कंडीशन में चली जाएगी। तो ये केस क्या हो जाएगा, पॉसिबल हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं बी केस। सो बी केस में क्या होगा, बी केस में इन केस यदि आपका नीटा ए क्या हो जाए, इक्वल टू 1 हो जाए, नीटा इक्वल टू 1 और वी कैन से 100%, नीटा इक्वल टू 1 और वी कैन से 100%। सो व्हाट वी कैन राइट, वी ए अपॉन वी टी इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, सो अब अपन क्या लिख सकते हैं कि वी ए इक्वल टू क्या हो जाए, वी टी, मतलब टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर वॉइड्स है, मतलब टोटल वॉल्यूम ऑफ जो पोर एयर है उसका वॉल्यूम किसके बराबर हो जाए, टोटल वॉल्यूम के बराबर हो जाए। सो दोस्तों, एज वी नो, जो अपना टोटल वॉल्यूम होता है वी टी इक्वल टू क्या होता है, वी वी प्लस वी डब्ल्यू। ठीक है, अब ये देखिए कि जो वीवी होता है ये किसके बराबर होता है, ये होता है वी ए प्लस वी डब्ल्यू के बराबर होता है। ठीक है, अब ये बोल रहा है कि वी ए बराबर वी टी हो जाए, मतलब टोटल वॉल्यूम केवल और केवल एयर हो जाए। तो दोस्तों अब बताओ, केवल और केवल एयर ही होगा टोटल वॉल्यूम, तो सोइल का तो एग्जिस्टेंस ही नहीं रहेगा। वाई, बिकॉज जो सोइल का एग्जिस्टेंस किसके कारण से होता है, उसमें सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं तथा सॉलिड पार्टिकल्स के बीच में जो वॉइड्स होते हैं वो कुछ अमाउंट में या तो वाटर से या एयर से, और वी कैन से एयर या वाटर दोनों से किसी में एक से फिलअप होगा, तभी जाके उसका एग्जिस्टेंस होगा। मतलब सॉलिड पार्टिकल्स तो उसमें होने ही चाहिए,
अब इसमें तो यही बोल रहा है कि टोटल वॉल्यूम ही एयर के बराबर हो गया, ठीक है, तो ये तो पॉसिबल नहीं हो सकता। वाई? बिकॉज सॉलिड पार्टिकल्स नहीं रहेगा, और सॉलिड पार्टिकल्स नहीं रहेगा तो वो सोयल एग्जिस्टेंस ही नहीं करेगी, ठीक है। सो इस केस को अपन क्या बोल सकते हैं, ये केस आपका हो जाएगा रॉन्ग। वाई? बिकॉज ऑफ इसमें क्या होगा, सोयल का एग्जिस्टेंस नहीं रहेगा, और कभी भी टोटल वॉल्यूम केवल और केवल एयर के बराबर नहीं होगा। टोटल वॉल्यूम आपका बराबर होगा वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स प्लस वॉल्यूम ऑफ सॉलिड पार्टिकल्स, सॉरी, ये होगा Vs, सॉलिड पार्टिकल्स के बराबर होगा, ठीक है। और ये जो Vv होगा ये बराबर होगा आपका Va और प्लस Vw, ठीक है दोस्तों। सो कभी भी आपको यदि रेंज के बारे में आए तो ये ध्यान रखना कि कभी भी Va बराबर Vt के नहीं होगा और Vw बराबर Vt के नहीं होगा, ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। अब देखते हैं थर्ड केस। थर्ड केस में क्या हो कि नीटा ए आपका ग्रेटर देन 1 हो जाए और वी कैन से 100% हो जाए। सो व्हाट वी कैन राइट, अपन लिख सकते हैं कि वी ए अपॉन वी टी, वी ए अपॉन वी टी क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन 1 हो जाएगा। सो अपन अब लिख सकते हैं कि वी ए ग्रेटर देन वी टी, मतलब वॉल्यूम ऑफ एयर वॉइड्स आपका ज्यादा हो जाए टोटल वॉल्यूम से। तो जब अपन जानते हैं कि वॉल्यूम ऑफ एयर वॉइड्स आपका टोटल मतलब वॉल्यूम ऑफ सॉइल मास के बराबर ही नहीं है, तो ज्यादा होने का तो सवाल ही नहीं उठेगा। क्यों? क्योंकि सॉलिड पार्टिकल्स जरूर होगा सॉइल में, बिना सॉलिड पार्टिकल्स के सॉइल का कोई एग्जिस्टेंस नहीं है। सो उस एग्जिस्टेंस में क्या होगा, सॉलिड पार्टिकल्स होगा, उसके बीच में वॉइड्स होंगे, और वो वॉइड्स इन दोनों में से किसी से फिलअप होंगे, और मे भी दोनों साथ साथ फिलअप हो। तो ये हमेशा आपको ध्यान रखना है कॉन्सेप्ट कि सॉइल हमेशा सॉलिड पार्टिकल्स तथा उसके बीच में जो वॉइड्स हैं उसमें प्रेजेंट वाटर, एयर या दोनों से फिलअप होके ही बन सकती है, ठीक है। सॉलिड पार्टिकल्स के बिना उसका एग्जिस्टेंस नहीं है। सो वी ग्रेटर देन क्या होगा, वीटी नहीं होगा। सो ये केस आपका हो जाएगा कैंसिल, ठीक है दोस्तों। अब देखते हैं फोर्थ नंबर। सो लेट्स सी। अब देख लेते हैं अपन कि नीटा ए का डी केस। सो लेट्स सी, डी केस में क्या है, जब आपका नीटा ए मैंने 0 के बराबर ले लिया। अब देखते हैं लेस देन 0 में क्या ये पॉसिबल हो सकता है क्या। सो लेट्स सी, लेस देन 0 में क्या होगा, वी ए अपॉन वी टी आपका क्या हो, लेस देन 0 हो जाए। सो व्हाट वी कैन राइट, वी ए मतलब वॉल्यूम ऑफ एयर वॉइड्स क्या हो, 0 से भी कम हो जाए। अब देखो दोस्तों, मैंने आपको एक चीज बताई थी कि सोइल में क्या हो सकता है, वॉल्यूम ऑफ एयर इक्वल टू 0 हो सकता है, लेकिन लेस देन 0 नहीं हो सकता। इनकेस यदि आपने वो पिछले लेक्चर में वीडियो में मैंने बताया था, इनकेस यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में मैं आपको लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, वहां जाके आप देख सकते हैं, ठीक है। तो क्या होगा कि VA 0 के बराबर हो सकता है लेकिन 0 से कम नहीं होगा। तो ये केस भी क्या होगा, पॉसिबल नहीं होगा, ठीक है। तो इसमें क्या थे, अपने 4 केसेस थे। 4 केसेस में कौन सा केस केवल पॉसिबल हुआ, केवल और केवल पॉसिबल हुआ नीटा ए इक्वल टू 0 वाला, मतलब 0 के बराबर हो सकता है लेकिन 0 से कम नहीं होगा, ठीक है। दूसरा क्या है कि 1 के बराबर भी नहीं है तो 1 से ज्यादा भी नहीं है, तो क्या होगा, 1 से कम होगा, ठीक है। 1 से कम पॉसिबल है, ठीक है। वाई एक बार मैं बता देता हूं, फिर भी ई केस आप देख लो एक बार कि जब आपका नीटा ए क्या हो, 1 से कम हो। सो व्हाट वी कैन राइट कि वी ए अपॉन वी टी लेस देन 1 हो, और वी कैन से 100% हो, ठीक है। सो क्या लिख सकते हैं कि वी ए लेस देन है वी टी से। सो ये हो सकता है कि जो वॉल्यूम ऑफ टोटल एयर वॉइड्स है, मतलब पोर एयर का जो वॉल्यूम है वो आपके टोटल वॉल्यूम से क्या है, सोइल मास से कम है। तो ये हो सकता है, बिकॉज ऑफ ये केस पॉसिबल है, क्योंकि अपन जानते हैं कि वी टी इक्वल टू क्या होता है, वी ए प्लस वी डब्ल्यू प्लस वी एस होता है। तो वी ए क्या होगा, हमेशा इससे कम ही होगा, टोटल वॉल्यूम से कभी भी ज्यादा नहीं होगा। तो ये केस क्या हो सकता है, पॉसिबल। सो ओवरऑल इससे अपना रिजल्ट क्या निकला कि जो नीटा ए है उसमें क्या होगा, 0 तो शामिल होगा, मतलब क्लोज ब्रैकेट 0, लेकिन 1 शामिल नहीं होगा, तो ये आ जाएगा ओपन ब्रैकेट। और व्हाट वी कैन से कि 0 लेस देन इक्वल टू नीटा ए लेस देन 1, मतलब इसमें 0 शामिल है लेकिन इसमें 1 शामिल नहीं है, ठीक है। तो ये है आपकी नीटा ए की रेंज, ठीक है दोस्तों। सो ये केसेस आपको याद रखने हैं, 5 केसेस, उसमें से 3 केसेस पॉसिबल नहीं है, 2 केस पॉसिबल हैं, ठीक है। तो नीटा ए की आपकी रेंज हो जाएगी जिसमें 0 शामिल होगा लेकिन 1 शामिल नहीं होगा।
सो इन नेक्स्ट वीडियो लेक्चर अपन क्या कवर करने वाले हैं, मिक्सिंग ऑफ टू सॉइल्स, ठीक है, इसके प्रॉपर्टीज के बारे में जानेंगे, मतलब कैसे दो सॉइल को यदि अपन मिक्स करते हैं तो फॉर्मूला कैसे अपन डिफाइन करेंगे और उससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स को भी अपन देखेंगे। एंड सेकंड देखेंगे प्रॉब्लम ऑन एक्सकेवेशन एंड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सॉइल, आइदर इक्वेट वेट ऑफ सॉलिड्स और वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। इसमें क्या करते हैं कि अपन कहीं से भी एक्सकेवेशन करते हैं, एक्सकेवेशन के बाद में जब उस सॉइल को अपन किसी चीज में यूज करते हैं बनाने के लिए, लाइक आपका डैम है और अदर स्ट्रक्चर्स हैं, तो उस टाइप की प्रॉब्लम्स को अपन कैसे इक्वेट करके सॉल्व करेंगे, लाइक आपके वेट ऑफ सॉलिड की टर्म में, मतलब WS की टर्म में, ठीक है, क्योंकि मैंने बताया था कि WS और VS कभी भी चेंज नहीं होता, तो अपन उससे रिलेट करके उसको कैसे सॉल्व करेंगे वो देखेंगे। तब तक के लिए मैं बोलना चाहूंगा कि आप भी सुरक्षित रहिए तथा अपने परिवार को भी सुरक्षित रखिए। जय हिंद, जय भारत।